नमस्ते डियर। गणित के मिक्स वाले क्वेश्चन में देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बट्टा श्रेणी यानी बट्टा मतलब छूट होता है, यानी छूट श्रेणी 30% का और 10% 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा यानी छूट क्या होगा। अब देखना 100 में से आप देखना ये 30% का छूट कितना होगा 70/100 होगा। ठीक है, फिर 10% का छूट कितना होगा 90/100 और फिर 5% का छूट कितना होगा 95/100। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये 100 से ये 100 कट जाएगा और ये 1 जीरो और ये 1 जीरो, नीचे 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 19 से कटेगा, 19 पंचे 95 और ये 20 पंचे 100। ठीक है, अब यहाँ पे 19 है और 9 है और 7 है, तो 19 नमा 171। ठीक है, अब देखना क्या होता है 19 नमा 171 गुने 7। ठीक है, और बट्टे में कितना रहेगा 20। फिर इसको जब करेंगे तो ये 7 रहेगा और फिर 7 का 9 हाथ में 4, फिर 7 4 11। ठीक है, और बट्टे 20। जब इसको इससे काटेंगे तो ये कितना आएगा, ये 59.85 आ जाएगा। ठीक है, यह इतना आ जाएगा इसको काटेंगे तो। अब उसके बाद देखना तो यानी 100 में से इसको घटा देना है। ठीक है, 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा ये 40.15%। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप देखना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखना a+b 6 है और ए बी का मान 5 है, तो a माइनस बी का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखना इसको क्या कर इसको a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² फिर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखना a+b है तो a+b 6 है, तो 6 के पावर 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, और a² प्लस b² वैसा ही रहेगा। ठीक है, प्लस यानी 2ab, ab तक का मान 5 है तो 2ab कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना ये a² फिर प्लस ये b², 36 में से 10 घटेगा तो 26 हो जाएगा। ठीक है, यानी a² प्लस b² बराबर आपका 26 आ गया। अब देखना यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। ठीक है, अब देखना a माइनस बी का ही मान निकालना है, तो a माइनस बी का मान नहीं पता तो a माइनस बी का वैसा को वैसा ही रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, यानी a² प्लस b² की जगह कितना है 26, तो यहाँ पे 26 रख देंगे। उसके बाद माइनस यानी 2ab, तो यानी ab का मान कितना है 5 और 2 यानी 10। ठीक है, तो यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, उसके बाद 26 में से 10 घटेगा तो 16 बचेगा। ठीक है, अब देखना a माइनस बी बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर में जो है वो 2 हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, और रूट जो आएगा तो इसका क्या हो जाएगा 4 निकल कर आ जाएगा। तो यानी a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि किसी त्रिभुज में दो कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री के हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। ठीक है, तो आप देखो मान लो कि कोई त्रिभुज है जिसमें से पहला कोण जो है वो कितना है 50 डिग्री। ठीक है, और दूसरा कोण कितना है, दूसरा कोण ये 60 डिग्री है। ठीक है, जबकि हमको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो तीसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ के और इसमें से घटा देंगे। ठीक है, यानी 180 माइनस इस दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, अब देखना ये 180 और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। ठीक है,
और जब 180 में से 110 घटेगा तो वो कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो आप देखो ये तीसरा कोण कितना होगा, तीसरा कोण 70 डिग्री होगा, और यहाँ पहली कोण तो दिया हुआ है और दूसरी कोण भी दिया हुआ है। तो देखना पहला कोण 50 डिग्री और दूसरा कोण 60 डिग्री और तीसरा कोण 70 डिग्री, ठीक है। यानी तीनों जो है असमान कोण है। तो यह कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण भी नहीं, समबाहु भी नहीं बनेगा। समबाहु के तीनों कोणों का समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज वह होगा जिसका तीनों कोण समान होगा, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज वह होगा जिसमें दो कोण समान हो और एक असमान होगा, ठीक है। और विषम बाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो होता है वो असमान होता है। यहाँ पे ये तीनों कोण असमान है, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री, ठीक है। तो ये एक विषम बाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 8 वर्ष के बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगा, ठीक है। वर्तमान में ए, बी से 13 वर्ष अधिक उम्र का है, ठीक है। वर्तमान में, ठीक है, क्या कह रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान इधर लिख देता हूँ। अभी जो है ना वर्तमान, ठीक है, यानी अभी जो है वर्तमान में बी से 13 वर्ष अधिक है। अगर बी एक्स रहेगा तो एक्स में ये 13 जोड़ दूंगा तभी तो बी से 13 वर्ष अधिक है ना। अब क्या कह रहा है, 13 वर्ष अधिक उम्र का है, तो कह रहा है 8 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 8 वर्ष बाद कर देता हूँ, 8 वर्ष बाद। अब देखना 8 वर्ष बाद में जो वर्तमान में एक ही आयु x + 13 है, तो 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद एक ही आयु क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, 8 वर्ष जुड़ जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा x + 13, 8 कितना रहेगा, 13 8 21, 13 8 कितना रहेगा 21, ठीक है। और b कितना रहेगा, तो b में भी 8 वर्ष जुड़ जाएगा, तो यानी ये x + 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 वर्ष बाद। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना, तो 3 वर्ष पहले लिख देता हूँ, 3 वर्ष पहले, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले क्या है, 3 वर्ष पहले बी की आयु, ठीक है, और ए की आयु। तो 3 वर्ष पहले ए की आयु में से 3 घट जाएगा, इस 13 में से 3 घट जाएगा, तो यानी x + 10 बचेगा, किसका, ए का आयु, ठीक है, 3 वर्ष पहले। और ये बी का भी यानी x - 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 वर्ष कम हो जाएगा 3 वर्ष पहले, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद एक की आयु, ठीक है। तो 8 वर्ष बाद एक की आयु कितना है, यानी x + 21 है, ठीक है, x + 21 है। उसके बाद ए की आयु और 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगा, तो 3 वर्ष पहले ये है, तो ये ए की आयु, ये बी की आयु, तो यानी x - 3, यानी इस वाले आयु से ये 3 गुना अधिक है, ठीक है, इसका 3 गुना ये अधिक है। अगर मैं 3 से इसको गुना कर दूंगा, 3 से अगर मैं इसको गुना कर दूंगा तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा क्या, 3 गुना, यानी x - 3 से ये 3 गुना अधिक है। तो अगर मैं 3 से इसको गुना कर दूंगा तो ये दोनों क्या बराबर नहीं हो जाएगा। तो अब देखना, तो ये क्या रहेगा, यानी x + 21 बराबर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 9, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 21 है, 21 में ये माइनस का 9 है, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा तो कितना होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 30, और ये 3x है, इस 3x में से ये प्लस का x जो है इस साइड आके ये माइनस में आ जाएगा, यानी 3x में से ये एक x घट जाएगा तो ये 2x बचेगा। तो 2 से इसको काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। तो यही तो x का मान पूछ रहा था, यानी b की वर्तमान आयु, तो b की वर्तमान आयु x है ना, तो यानी x का मान 15 निकला, तो इसका 15 हो गया, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।